नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक टीवी चैनल। हमारे संवाददाता ने जनपद लखनऊ से जानकारी देते हुए बताया, मजदूरों की मजदूरी न देकर दबंग ठेकेदार जाति सूचक गालियां दे रहा है व जान से मारने की धमकी भी दे रहा है, लेकिन पुलिस प्रशासन मौन। प्रार्थी को ठेकेदार राजू यादव दे रहा जान से मारने की धमकी। मामला माल थाना क्षेत्र का है, जहां प्रदेश की योगी सरकार की नीतियों पर पुलिस प्रशासन ठेंगा दिखाता हुआ नजर आ रहा है। मजदूर राजकमल ने माल थाने पर एसीपी मलिहाबाद को प्रार्थना पत्र देकर दबंग ठेकेदार पर आरोप लगाया है। मजदूर ठेकेदार राजू यादव निवासी ग्राम जगदीशपुर मंजरा बसंतपुर के यहां अपने कई मजदूरों के साथ बिजली के पोल गाड़कर बिजली के तार बांधने का कार्य करता था। प्रार्थी का कहना है कि राजू यादव ठेकेदार के ऊपर 90,000 रुपए बकाया हो जाने पर जब प्रार्थी ठेकेदार राजू यादव से पैसे मांगता तब आजकल में दे देने का बहाना करता रहता। एक दिन प्रार्थी को ठेकेदार ने अपने घर बुलाया और मारपीट की। प्रार्थी को जाति सूचक गाली देकर के साले पासी, तू अगर अब पैसे दोबारा मांगने आया तो तुझे जान से मार दूंगा। मजदूरी भी नहीं दी, दूसरी तरफ उसे जान से मारने की धमकी भी दे डाली। प्रार्थी के साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ मजदूरों ने प्रार्थी से बार बार पैसे की मांग की, जिससे प्रार्थी तनावपूर्ण स्थिति में बना हुआ है, जिसका प्रार्थना पत्र पहले माल थाने में दिया गया तथा क्षेत्रीय दरोगा दिग्विजय सिंह ने ठेकेदार राजू यादव को बुलाया। ठेकेदार ने कहा कि चेक मिल गई है, बैंक से पैसे लेकर के 3 दिन के भीतर दे देंगे। 3 दिन बीत जाने के बाद प्रार्थी दरोगा साहब से मिलते हैं तो किसी भी प्रकार की कोई मदद नहीं मिल पा रही है, ना ही पैसा दिलाया जा रहा है। जब प्रार्थी मलिहाबाद एसीपी को प्रार्थना पत्र देता है तो वहां से प्रार्थी को निराशा ही मिलती है। प्रार्थी दर दर भटक रहा है, ना ही प्रार्थी को मजदूरी मिल रही है और ना ही पुलिस प्रशासन से उसे कोई न्याय मिलता हुआ नजर आ रहा है। आइए चलते हैं हमारे संवाददाता के साथ, सुनते हैं पीड़िता की जुबानी। मैं आपका राजकमल। कहाँ रहते हो? सांडा दखलवल, जिला हरदोई। अच्छा, क्या हुआ मामला? ये एप्लीकेशन जो प्रार्थना पत्र दिए हैं थाने में, क्या हुआ? सर, हमने काम किया था, लेबर का मजदूरी किया था। राजू नाम का आदमी है, वो ठेकेदार है। लाइन खींचने का काम किया था और वो पैसे हमारे नहीं दे रहा है। काम कब किया था? काम किया था 2024 में। 2024 में काम किया था, तो कितने दिन लगभग में काम चला हुआ, कितने समय तक? लगभग चला था 2-3 महीने। 2-3 महीने काम चला। अच्छा, काम कौन सा क्या कर रहे थे? काम कर रहे थे, खंभा पोल गाड़ने का काम कर रहे थे। बिजली का खंभा जो पोल होता है वो सब गाड़ रहे थे। कितने लोग काम कर रहे थे उसमें? लमसम 8-9 लोग थे। 8-9 लोग। तो जब तक काम किया, ये काम कौन करवा रहा था? काम राजू यादव जगदीशपुर के हैं। राजू यादव जगदीशपुर में रहते हैं। थाना कौन लगता है उनका? उनका माल थाना लगता है। अच्छा, तो इसके बाद में तब उनसे आपने पैसा मांगा राजू ठेकेदार से? हाँ, मांगा था, तो यही कह रहे थे कल दे देंगे, परसों दे देंगे। ज़्यादा दिन हो गए। एक दिन बुलाए हमको अपने घर, तो घर में ले जा कर के हमें 2-4 थप्पड़ मारे और बता रहे थे पासी जात के साले मारूंगा बहुत तुम्हें, अगर जो पैसे मांगने आ गए तो जान से मार दूंगा। अच्छा, एक तो आप मजदूरी करें, उन्हीं का काम करें, अपना सब भूख प्यास में धूप गर्मी में त्याग पसीना किए हैं। हाँ। और पैसा भी नहीं दे रहे। कितना पैसा बकाया है अभी तक? 90,000 रुपये। 96,000 था, उससे पहले 6,000 रुपये हमें दे दिए थे ऐसे खर्चा पानी के लिए, और उसके बाद जब इतने ज़्यादा हो गए तब नहीं दे रहे हैं अब। अच्छा, तो अब मतलब बुलाया है, उसके बाद में घर में 2-4 लपड़ थप्पड़ भी मारे, जाति सूचक गालियाँ दी। तो इसका कोई प्रार्थना पत्र आपने माल थाने में या कहीं और दिए? सब दिए हैं, माल थाने में भी दिए हैं और मलिहाबाद में भी दिए हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही। माल थाने में कब दिया था आपने? माल थाने में दिए थे 2-4 महीने पहले दिए थे, और उसके बाद में वहाँ से कोई कार्रवाई नहीं हुई तो हम मलिहाबाद में भी दिए, वहाँ पर भी कोई कार्रवाई नहीं। माल थाने में जब प्रार्थना पत्र आपने दिया इस विषय का, मारा हमको और गालियां भी दी जाति सूचक, और हमारा इतना पैसा बकाया नहीं दे रहे, तो उसमें पुलिस ने क्या कहा आपसे? कुछ कहा? पुलिस ने कहा था कि हम पैसे दिलवा देंगे आपको, और बुलवाया था उसको। वो पैसे देने के लिए कह रहा था। हाँ। लेकिन उसके बाद में पुलिस वाले बोले, दरोगा जी कह रहे थे 2-3 दिन रुक जाओ, पैसे दे देंगे।
उनकी चेक आई है, वो बैंक से पैसे मिले तब दे देंगे। तो उसके बाद में ना ही तो फोन उठाते हैं दरोगा जी और ना ही तो पैसे दिलवाए हैं अभी तक। तो ऐसा क्या लगता है आपको, ऐसा तो नहीं पुलिस भी उस तरह मिल गई हो और इस वजह से? उसकी बात तो उनसे हुई होगी, पैसे वैसे लिए होंगे इसीलिए तो नहीं कह रहे हैं, नहीं तो हमको कहे थे कि पैसे दिलवाएंगे तो दिलवाना चाहिए था। तो अब दरोगा साहब फोन भी नहीं उठा रहे हैं? दरोगा साहब फोन उठाते हैं, कहते हैं मैं लखनऊ में हूँ, छुट्टी पर हूँ, और ऐसे ही बोलते हैं। क्या नाम है दरोगा का? दिग्विजय। दिग्विजय। अच्छा, जब प्रार्थना पत्र दिया तो दिग्विजय जो दरोगा थे तो ठेकेदार को बुलाया था मौके पे? हाँ, ठेकेदार को बुलाए थे थाने पर। हाँ, तो थाने पर वो ठेकेदार क्या कह रहा था? ठेकेदार कह रहा था ठीक है मैं इनको पैसे दे दूंगा और चेक आई है, बैंक से पैसे मिल जाएं तब दे दूंगा। अच्छा, जो जितना आपने इसमें प्रार्थना पत्र में दिया इतना पैसा वो कह रहा था कि हम बकाया हम दे देंगे? हाँ, कह रहे थे दे तो देंगे। ये दरोगा के सामने कह रहे थे? दरोगा के सामने कह रहे थे। हाँ। अच्छा, जब एप्लीकेशन दिया था तो उसके बाद में दरोगा साहब ने कहा ठीक है दिला देंगे, फिर कोई उसके बाद में ना तो फोन उठा रहे? सर नहीं तो दरोगा फोन भी नहीं किए, हम अपनी तरफ से किए तो फोन एक बार उठाए थे तो कह रहे थे लखनऊ में हैं हम और छुट्टी पे हैं, वहाँ से आएंगे तब दिलवाएंगे। अच्छा, जब फोन किए तो फिर फोन नहीं इसके उठाते। बाद में जब मलिहाबाद एसीपी कार्यालय में आपने प्रार्थना पत्र दी, वहाँ से क्या आपको आश्वासन मिलता है? वहाँ पर हम गए थे प्रार्थना पत्र लेकर के और दिए वहाँ पर, तो कह रहे थे जाओ तुम, हम फोन कर देंगे यहाँ से और तुमको पैसे दिलवा देंगे, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं वहाँ से भी। यहाँ मलिहाबाद एसीपी के वहाँ कितना समय हो गया दिए हुए प्रार्थना पत्र? लमसम 1-1.5 महीने हो गए, 1-1.5 महीने हो गए हैं। अच्छा, तो अगर ये आपका जो दबंग ठेकेदार है इसका मतलब तो, और अभी इसमें तो ऐसा भी प्रतीत होता है कि पुलिस भी इसमें मिली हुई है कुछ, जब वो कह रहा देने के लिए है सर। तो अगर पैसा नहीं देती है पुलिस, कोई कार्रवाई नहीं करे तो क्या करेंगे आप? तो सर अब इसमें क्या करेंगे, मैं और कार्रवाई करूंगा आगे।